हेलो जी, चलिए आज चलते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं और शारदीय नवरात्रि के साथ ही शुरू हो जाते हैं कीर्तन, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। कीर्तन में पहुंचने पर सब लोगों का कुछ इस तरह से स्वागत हुआ और आप सुन ही सकते हैं कि कितने उत्साह और उमंग के साथ सब लोग माता रानी के भजन गा रहे हैं। पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा से सबने माता रानी की आरती करी। पूरे समर्पण भाव से सब लोग अपनी अपनी बारी आने पर माता रानी की आरती करने आगे आए। यार एक बात तो है, कीर्तन में मज़ा तभी आता है जब अच्छा बजाने वाले होते हैं, जो पूरे दिल से बिल्कुल मस्त होके बजाएं, तभी कीर्तन में मज़ा आता है। ये ना माइक जोश में आ गए, जोश में। और ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से साज के बिना आवाज़ अधूरी है, उसी प्रकार आवाज़ के बिना साज भी अधूरा है। अच्छा बजाने वाला हो तो मज़ा आता है गाने में भी। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं तो वो वन मैन शो नहीं होता, बहुत से लोगों की हेल्प भी होती है। बिहाइंड द कैमरा। हाँ? Yes. मजा आना चाहिए ना। एक सेलिब्रेशन के बाद बारी थी नेक्स्ट सेलिब्रेशन की, तो चलिए हमारे साथ। और आवाज़ से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये क्या है। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था सारे डांडिया डांस का, और वहाँ पर सबसे अच्छी बात ही कि एवरीबॉडी वाज फ्री। किसी को ये नहीं लग रहा कि अरे यार कौन कहाँ कैसा है। एवरीबॉडी वाज फ्रीली डांसिंग टू द बीट्स एंड एंजॉयिंग अ लॉट। डांडिया हो और गुजराती सॉन्ग्स ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डांडिया की एक बहुत खास बात ये है कि आप इतने बड़े क्राउड को एक ही बीट पे डांस कभी नहीं करा सकते एक्सेप्ट डांडिया। सारा क्राउड एक ही बीट पर बिल्कुल रिदमिक वे में डांस करता हुआ आपको दिख जाएगा।
और डांडिया की दूसरी खास बात पता है क्या है? वो ये कि अगर आपको अच्छा डांसिंग पार्टनर मिले तो डांडिया करने का मज़ा चौगुना हो जाता है। तो ये थी हमारी सोसाइटी की डांडिया नाइट। आपकी सोसाइटी में भी तो ऐसे डांडिया नाइट्स होती होंगी। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। और आपको हमारी सोसाइटी का डांडिया नाइट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू। नवरात्रि के बाद बारी थी दशहरे पूजन की। तो नवरात्रि में हमारे इस तरह से रोड बनाए जाते हैं, वो सब मैंने हटा दिए। इस बार नवरात्रि का ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। कुछ सामान भी लाई थी नए, वो भी नहीं दिखा पाई। कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी थी। और मंदिर की क्लीनिंग के बाद तैयारी करी दशहरा पूजा की। और दशहरा पूजन से पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद हमारे यहाँ एक पूजा होती है जिसको मैं कभी और शेयर करूँगी। उसके बाद हम सब दशहरे पे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद के रूप में पूड़ी और बताशा या पूड़ी पर आप कोई भी मिठाई लेकर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद फटाफट बना लिए पोहे, जो मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है। और बस इस तरह से हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। शरद पूर्णिमा पे मैं इन 2 क्ले पॉट में ही खीर रखती हूँ और इनको पहले मैं पानी से भर देती हूँ। इनको डुबोने की कोई नीड नहीं है, बस उसमें पानी भर के आप रख दीजिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, मैंने 2 पॉट लिए क्योंकि खीर ज़्यादा बनेगी, तो भगोने में भी मैंने गंगा जल डाला और पॉट में भी डाला। अब उसमें दूध डालकर हम उसको गैस पे चढ़ा देते हैं। एज़ पर आयुर्वेदा क्ले पॉट में जो खीर बनती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बट बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर एक बार क्ले पॉट गर्म होने लगता है तो उसमें उफान आने लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए और उसको बिल्कुल स्लो गैस पे चढ़ा दिया। जब जब इसमें उफान आए तो उससे पहले उसमें थोड़ा पानी डाल दें और उसको गैस से तुरंत नीचे उतार दें। इस तरह से इलायची कूट के खीर में डाल दी और फिर से क्ले पॉट को बिल्कुल धीमी आंच पर गैस में चढ़ा दिया चावलों को और ज़्यादा पकाने के लिए। बट ध्यान रखिएगा उफान का। क्ले पॉट में मैंने सिर्फ आधा लीटर दूध चढ़ाया था और भगोने में मैंने चढ़ाया 1 लीटर दूध और उसमें डाले सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने और गरी। शरद पूर्णिमा की खीर में मेनली सफ़ेद ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अब इसमें डाल दिया 1 चमचा देसी घी, वो भी गाय का देसी घी। और ये देखिए, जैसे ही उबाल आने लगे आपको तुरंत छींटे मार के उसके उबाल को रोकना है, अदरवाइज़ सारा दूध बाहर फैल सकता है। खीर को मीठा करने के लिए मैंने यूज़ करी धागा मिश्री, जो मैं हमेशा ही पूजा की खीर में यूज़ करती हूँ। खीर को करीब 15 मिनट पकाने के बाद मैंने क्ले पॉट की खीर को भी भगोने में डाल दिया, क्योंकि भगोने में मैनेज करना इज़ कंपैरेटिवली इजी। क्ले पॉट में मैं बाद में ओवरनाइट के लिए खीर को रख दूँगी। और खीर बनने के बाद पहला भोग लगना था मेरी माता रानी को, तो वो मैंने निकाल लिया उनके पात्र में। और ये जो पाउडर जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरी मदर ने बताया था। बादाम, मिश्री और काली मिर्च का ये पाउडर है। और अब बारी है इन क्ले पॉट्स को बाहर चांदनी रात में रखने की, जिसका कि मैंने अलग ही जुगाड़ किया था, जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। और मैंने इस तरह से स्टील बास्केट और डोरी की सहायता से अपना जुगाड़ तैयार किया और इसमें चौड़े मुंह वाला खीर का पॉट रखा। खीर के अलावा मैंने सारे जो वाटरी फ्रूट्स थे मेनली, उनको भी बाहर ओवरनाइट रखा था। अगर आप बहुत बिज़ी हैं और आपके पास खीर बनाने का टाइम नहीं है, तो आप खाली पानी, चीनी या घी कुछ भी बाहर रख दें ढक के, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। सुबह जल्दी उठ के खीर को खाली कर लें और उन सारे क्ले पॉट्स को हाथों हाथ धो लें
और उन्हें अच्छे से सुखा लें अगली शरद पूर्णिमा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।